हाल में सुशीला कार्की की छवि बेदाग रही और उनके लिए कहा जाता है कि वो उस दौर में भी सरकार के सामने नहीं झुकी जब सारे तंत्र पर उस वक्त की सरकारों का नियंत्रण होता था। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केपी शर्मा ओली ने ही, पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद की थी, जिनको अब जेनजी के आंदोलन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हीं की जगह अब ये ले रही हैं। आज यही सुशीला कार्की केपी शर्मा ओली की जगह ले रही हैं। सुशीला कार्की का करियर एक टीचर की नौकरी से शुरू हुआ था। तो जानिए कि आखिर सुशीला कार्की है कौन और उनका इंडिया कनेक्शन क्या है। एक टीचर के करियर से उनकी शुरुआत हुई और इससे पहले उन्होंने भारत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी की थी। इसके बाद साल 2006 में जब नेपाल से राजशाही शासन को हटाकर लोकतंत्र लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तब भी सुशीला कार्की इसका हिस्सा थी। साल 2008 में जब नेपाल हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना और महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए, तब भी इस लोकतंत्र के ही कारण 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिली। हालांकि अप्रैल 2017 में नेपाल की तत्कालीन सरकार ने संसद की सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया। उन पर आरोप लगा कि वो चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल देती रही है, रवैया सरकार विरोधी है। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सुशीला कार्की ने सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े फैसले सुनाए थे और उस वक्त उन्होंने एक बड़े पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति को भी अवैध करार दिया था, जबकि सरकार उस अधिकारी को किसी भी तरह से महानिरीक्षक नियुक्त करने पर अड़ी हुई थी। और इसी फैसले के बाद सरकार और सुशीला कार्की के बीच टकराव बढ़ा। सरकार सुशीला कार्की को झुकाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई। नियमों के अनुसार जांच पूरी होने तक उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई को नेपाल के लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना। पूरे नेपाल में आम जनता और वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और वो अपने आरोप साबित नहीं कर पाई, तो संसद को अपनी आगे की कार्रवाई रोकनी पड़ी। आखिरकार सुशीला कार्की ने अपने मजबूत इरादों से सरकार को उस वक्त झुका दिया था। यही बात शायद उनके फेवर में गई और जब देश में आंदोलन के बाद इंसाफ करने का सवाल आया, तो सुशीला कार्की आज नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख है। यहां बड़ी बात यह है कि सुशीला कार्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं और मुझ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा प्रभाव